सोशल मीडिया में रूल 411 क्या होता है? या इसको रूल 411 भी कहते हैं। आखिर ये होता क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपने सोशल मीडिया में, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में, मुख्तसर सी वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको 3 मिनट्स विद राकीज़ार में खुशामदीद कहते हैं। देखिए, ये रूल है 411 या 411 का रूल। देखिए, होता क्या है इसमें कि सोशल मीडिया में अगर आपने कामयाब होना है तो आप इसको, इस रूल को फॉलो कीजिएगा। आपकी इसमें होता क्या है कि आपकी जो टोटल 6 पोस्ट है, 4, 1 और 1, ये टोटल 6 पोस्ट बनती हैं। इसमें से पहली 4 जो पोस्ट है, जो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डालेंगे, चाहे आप वो 4 दिनों में डालें या कंसेक्टिव आप एक ही दिन में 4 डालें, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि आप अभी अगर आप 6 पोस्ट लेते हैं और एज्यूम करते हैं उसको आप एक एक दिन में आप इस तरह पोस्ट करते हैं, तो पहली जो 4 पोस्ट होंगी, आपने उसमें क्या करना है, आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने लोगों को एंटरटेन करना है, आपने फौरन अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। आप चाहे कोर्स बेच रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने फ़ौरन चीज़ों को सेल नहीं करना। उसकी वजह ये है कि पहले आप लोगों को अपना फ़ैन बनाएँ, लोगों को कन्विंस करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको नॉलेज दें, उनको अपना गर्विदा बना लें। यानी कि जब वो आपके फ़ैन बन जाएँगे, आप उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको ग्रूम कर रहे हैं, तो आप उसके बाद जो भी आप बात कहेंगे वो मानेंगे, चाहे आप अपनी सर्विसेज़ बेचें या अपनी प्रोडक्ट बेचें। अब मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया की आपकी कंपनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, या आप हमारी तरह कोर्सेज़ को आप सेल करते हैं, इंस्टीट्यूट है आपका कोई, आप ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, तो आपने क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम देते हैं, हम बताते हैं फेसबुक 2005 में बनी, यंग लड़कों ने बनाया जिनकी उम्रें 20-22 साल के करीब थी, और आज देखिए कितनी बड़ी एम्पायर बन चुकी है, पूरी दुनिया इसको मानती है और ये बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। तो ये इस तरह से आप एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया के बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया कैसे हुआ। इसके अलावा कि मैकडोनल्ड कोई बर्गर कंपनी नहीं है, बल्कि ये रियल स्टेट की कंपनी है। इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे, लोग आपके फ़ैन बन जाएंगे। यकीनन फिर आप जो भी कहेंगे लोग, तो वो लोग आपसे ख़रीदेंगे। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश पे लोगों को हर रोज़ 3 वर्ड्स वोकेबलरी के उनको सिखाएं। इसके अलावा आप उनसे क्विज़ पूछ सकते हैं, सेंटेंसेस बनाकर दें, मुश्किल फ्रेजेस दें, और लोगों से पूछ सकते हैं कि जी इस 2 हमने बताए और 1 का आप बताएं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब और दूसरे, ये एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, अपने साथ जुड़े रखना पड़ेगा, और वो हर वक्त अगर आप कहें कि आप हमारा कोर्स ले लें, आप हमारे कपड़े खरीद लें, तो लोग इस तरह कन्विंस नहीं होंगे। पहले आप उनको कन्विंस करें, नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन दें, उनकी वैल्यू एडिशन करें। बताने का मकसद ये, उनकी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करें। वो आपकी पोस्ट का इंतज़ार करते रहें कि ये राकीज़ार ऑनलाइन, राकीज़ार इंस्टीट्यूट कोई ना कोई आज जो हमें बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, वो यकीनन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। तो 4 पोस्ट आपने पहले इस तरह से बनानी है। उसके बाद जो 1 और 1 है, यानी कि 5वीं जो पोस्ट होगी, 5वीं पोस्ट में आपने सॉफ्ट सेलिंग करनी है, और उसके बाद जो आखिरी पोस्ट होगी उसमें आपने हार्ड सेलिंग करनी है। अब सॉफ्ट सेलिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने कस्टमर को प्रेशर नहीं डालना, उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि जी आप हमारी प्रोडक्ट को खरीदें, चाहे आप फिजिकल कोई कस्टमर आ रहा है या आपका ऑनलाइन कस्टमर है। आपने क्या करना है कि कस्टमर और अपने ब्रांड के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जिस तरह आपको ये सारी चीज़ें, टेक्निक्स बताई, ये आप उनको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप उनके रिलेशनशिप आपका और कस्टमर में बिल्ड हो रहा है। आपने उन पे डायरेक्ट कोई प्रेशर नहीं बिल्ड करना है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी अगले महीने हमारे डिस्काउंट्स लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे स्टोर पर फिजिकली या ऑनलाइन आप विजिट कीजिए, यकीनन आपको उधर से बहुत फ़ायदा होगा। ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। तो आपने कस्टमर के साथ एक एंगेजमेंट बिल्ड करना है, ये सॉफ्ट सेलिंग है। बेसिकली आज आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया है, और उनको सोचने दें,
और आपने इंस्टेंट उनसे फौरन नहीं कहना कि जी आप अभी खरीदें। तो आपने ये अपना एक बीज बोया है। अब जो आखिरी 4, 1 और 1, जो आखिरी 1 है जिसको 6 कहते हैं, छठी पोस्ट, वो क्या होगी, आपने हार्ड सेलिंग करनी है। अब हार्ड सेलिंग से मुराद ये है कि कस्टमर पर आपने थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना है। प्रेशर इस तरह से कि आपने उन्हें कहना है जी हमारी प्रोडक्ट्स इसके 2 पीसेस रह गए हैं, लिमिटेड एडिशन है, फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको परचेज कीजिए। और आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में अब मज़ीद तफसीलात देनी है। पहले सॉफ्ट सेलिंग में डिटेल्स नहीं देनी, इधर आके डिटेल देनी है। और आपने अब इस नीयत से करना है कि आपने इसको सेल करना है और कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो इसको परचेज कर ले। तो ये होती है हार्ड सेलिंग। तो सोशल मीडिया का रूल, चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं या आप ऑनलाइन आप चीज़ों को बेच रहे हैं, चाहे सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने पहले 4, 1 और 1 का रूल अप्लाई करना है। 4 से मुराद है कि आपने पहले 4 पोस्ट ऐसी डालनी है कि जो कि आपने अवेयरनेस देनी है, तो आपने उनकी वैल्यू एडिशन करनी है। जो 5वीं पोस्ट है आपने सॉफ्ट सेलिंग करनी है। छठी जो पोस्ट है वो आपने हार्ड सेलिंग करनी है। इसको आप सोशल मीडिया पर अप्लाई कीजिए, हमें यकीन है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर अपनी सेल करती हैं। आप भी इसको आजमाइए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया या यूट्यूब ऑटोमेशन या कोई और कोर्स सीखना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, 1 टू 1 सेशन चाहते हैं, तो अभी मैसेज कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।